Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am presenting another video. First of all, tell me how you guys are. How's your weekend going on? And how do you like my videos? If you want me to make some changes in my video style, or you want me to do some kind of enhancement in anything, you want me to make more detailed videos, or you want any kind of changes, you can give me suggestions in the comment section. And now I'm gonna make the video on Choom and current energy, and then I'm gonna make Abhishek career reading. Abhishek, who is Abhishek going to marry, and then I'm gonna make a reading on Pranali and Ashe. Okay, so 3 videos are coming up. So guys, one more thing I need to know कि आप लोग चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते. You need to channel subscribe my channel. If you guys will not going to subscribe my channel, how are you going to get the notification for my next video? So do like my video, subscribe my channel, and do comment in the comment section, and keep your engagement on. Keep boosting this channel with your comments, with nice comments, not the bad ones. Anyways, okay then, tip of the day है जैसे कि अगर आपका मतलब बृहस्पति खराब है, इफ़ योर बृहस्पति इज़ खराब, या जो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, हस्बैंड को. एक लड़की के जो बर्थ चार्ट, एक लड़की का बर्थ चार्ट होता है, उसके अंदर एक बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है स्पाउस को, हस्बैंड को, पर लड़की के बर्थ चार्ट में. एंड शुक्र को अगर आप लड़के की कुंडली देखना चाहते हैं कि उसकी वाइफ कैसी होगी, तो शुक्र को देखिए, उसकी प्लेसमेंट को देखिए, उसके ऊपर कितने प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है वो देखिए, वो किस प्लैनेट के साथ बैठा है शुक्र, कौन से घर में बैठा है वो देखिए. एंड अगर आपको लड़की की शादी, लड़की की कुंडली देखना है, उसके हस्बैंड के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट देखिए, उसका एस्पेक्ट देखिए कि कितने ग्रहों का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, वो किसके ऊपर नज़र डाल रहा है, अपनी जगह से बैठ के कितने घरों के अंदर नज़र डाल रहा है, और तो ये उससे पता चलता है. और अगर आपको हस्बैंड की डिटेल जाननी है तो नमांश चार्ट में जाइए, वहाँ देखिए कि बृहस्पति कौन से घर में बैठा है और वो किस किस ग्रह के साथ बैठा है. साथ में अगर आप लव मैरिज करें तो शुक्र और बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी है, मंगल को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप बेडरूम प्लेजर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए मंगल को. मंगल इज़ वेरी गुड, मतलब पैशन लाता है, वो फायर लाता है एक रिलेशनशिप के अंदर. अगर आप फायर नहीं होगी रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं, क्योंकि एवरीबडी नोज कि शादी के बाद एक सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ के बीच में. अगर आपका मंगल डिस्टर्ब होगा तो वो सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी. शुक्र खराब होगा तो रोमांस नहीं होगा, और बृहस्पति खराब होगा तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा. तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए क्या करें? बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, एंड गाय को क्या करना है, गुड़, चना और आटे की लोई के अंदर हल्दी लगा के आपको उसको गाय को खिलाना है. ये आप जॉब के लिए भी कर सकते हैं, और ये आपका बृहस्पति अगर ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं. अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब नहीं लग रही है आपकी, एंड बहुत ट्राई कर रहे हैं आप, एंड यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, और आपका बृहस्पति मतलब कुछ लोग होता है कि जिसका बृहस्पति अच्छी जगह प्लेस होता है, बट उसका बृहस्पति में जो है ना पावर नहीं होती. पावर मतलब जान नहीं होती उसकी, जो पावर होती है वो बहुत कम होती है. तो उसको भी बूस्ट करने के लिए क्या करना होता है, उसको भी बूस्ट करने के लिए ना हमें बृहस्पति को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसको मजबूत करने के लिए आप बृहस्पति के दिन पीले चावल, मतलब बृहस्पति का फास्ट कर सकते हैं, और आप केले की पूजा कर सकते हैं, केले की जड़ की पूजा. उसके अंदर आपने चने की दाल, गुड़ और हल्दी से आपने बृहस्पति देव की पूजा करनी है. और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपने क्या करना है, हाँ, और मतलब केले के नीचे बैठ के चना दाल और गुड़ से और हल्दी से आपने पूजा करनी है. साथ में बृहस्पति की कथा पढ़नी है, एंड उस दिन नॉनवेज नहीं खाना, बाल नहीं कटाने, कपड़े नहीं धोने आपने, एंड हाँ, मतलब ड्रिंक अल्कोहल भी नहीं लेना. तो ये इससे होगा आपका बृहस्पति मुझे. अगर आप फास्ट नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, और हो सके तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथ से ना किसी ब्राह्मण को खिला दें, किसी ब्राह्मण को खिलाएं, एंड पीला कुछ बना के उसको दान करें. ठीक है, गरीबों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं. और दूसरा क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन सिंपल कथा पढ़कर भी आप पीला खाना खा सकते हैं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं. एंड हाँ, और ये मैंने गाय का तो बताया था, तो उससे भी आपका जो है बृहस्पति मजबूत होगा. बृहस्पति को मजबूत करना और शुक्र को मजबूत करना हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, धन धान्य के लिए, और जॉब पाने के लिए 2 ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मंगल को ठीक करने के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी. तो अब देखते हैं कि क्या है.
एंड चलिए देखते हैं रीडिंग। सो देखते हैं चुम की एनर्जी क्या है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि चुम की एनर्जी क्या है। चुम की एनर्जी करणवीर के लिए क्या है। एक्चुअली इसको ऐसे रखती हूँ। देखो यार, पहले तो मैं तुम्हें अपनी कैंडल की कलेक्शन दिखाती हूँ। देखो ये कैंडल है वार्म एप्पल एंड सिनेमन वाली, ठीक है। मुझे कैंडल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। आई जस्ट लव कैंडल्स। ये चेरी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चेरी एंड चेरी केक, चेरी चीज़ केक की फ्रेगरेंस आती है इसके अंदर से। ये देखो मेरी ग्रीन कैंडल, आहा, सेज एंड सिट्रस फ्रूट की खुशबू आती है। और ये मेरी पिंक कैंडल, ओह ये सबसे औसम है। ये है पिंक पॉनी एंड इसका लग्जरी सेंट कोई है, इसके अंदर नाम नहीं लिखा किसी। आई जस्ट लव दिस कैंडल। एक और लेकर आऊँगी मैं इसको। अच्छा ठीक है, तो सॉरी। देखो इसमें क्या सोचती है चुम को, ऐसा लगता है कि इसने जो है अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं एंड ये ज़्यादा ना खुल नहीं रहा है अब, क्योंकि इसको फियर है। इसको फियर है कि कहीं ये मेरे को छोड़ के ना चली जाए। इसको फियर है कि कहीं दोबारा से मेरे साथ पास्ट की तरह ना हो। एंड इसको ये डर है कि पता नहीं ये मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मुझे कहीं लटका तो नहीं देगी। ये जो बहुत ज़्यादा सोचता है, ये ड्रीम करता है शादी करने का, इस साइकिल को कंप्लीट करने का। ये ड्रीम करता है इससे शादी करने का और इसके बारे में ही सोचता रहता है 24/7। ये सोचता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है एंड पता नहीं मुझे शादी करेगी कि नहीं करेगी। ये सब चीज़ें इसके माइंड में चलती रहती हैं। इस वजह से ना इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होता है कि ना, एक इंसान होता है ना, जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा है एंड वो जो है छत से गिर गया, ठीक है, छत से गिर गया एंड वो एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, 3 बार गिर गया, तो अब जो है ना उसको ऊंचाई से डर लगेगा। अब ऊंचाई पे चाहे उसके लिए केक रखा हो, चॉकलेट्स रखी हो, वो जाएगा ज़रूर, लेकिन साथ में उसको ये भी डर लगेगा। वो उसको क्योंकि खाने का मन है तो वो जाएगा ज़रूर, क्योंकि उसको लगेगा कि यार अगर मैं मतलब लाइक अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खा जाएगा, क्योंकि वो लव करता है केक से और चॉकलेट से, तो वो जाएगा ज़रूर। लेकिन साथ में उसको फियर भी लगा रहेगा कि कभी भी मैं गिर सकता हूँ, कभी भी मैं गिर सकता हूँ, कभी भी मेरा बैलेंस ख़राब हो सकता है। ऐसे ही इसके साथ है कि प्यार करता है, सॉरी, नो डाउट, एंड सोचता भी बहुत है उससे शादी करने के बारे में, लेकिन साथ में इसको ये फियर भी है कि कहीं ये मेरा दिल तोड़ के मुझे छोड़ के चली ना जाए। पास्ट के अंदर जैसा हुआ वैसा दोबारा ना हो जाए मेरे साथ। एंड ये साइकिल कंप्लीट करना चाहता है उसके साथ अपनी, जो भी डिस्टेंस है ना इन लोगों के बीच में, इमोशनल एंड लाइक फिजिकल मेंटल डिस्टेंस एंड रिलीजियस डिस्टेंस जो है वो, और किस तरह का डिस्टेंस, एंड वैसे भी डिस्टेंस अगर जो भी है, मतलब अगर ये लोग डिस्टेंस पे रहते हैं तो भी
इस तरह के हर तरह के डिस्टेंस जो है ना ये ख़त्म करना चाहता है इसके साथ, एंड इसके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, इसके साथ अपनी साइकिल कंप्लीट करना चाहता है। इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि जल्द से जल्द ये जो है मतलब फ्री हो एंड ये इससे शादी करे। इसको साथ में ये भी फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना डिले ना हो जाए कि मेरी शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे। इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचता है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, ये थिंकिंग कि मेरा प्यार का कप ऑफर रिजेक्ट ना कर दे, ये क्या है? ये चुम है, और ये कोई उसको प्यार का कप दे रहा है। सपोज करो ये करणवीर का हाथ है, ये इसको दे रहा है, और ये बंदा क्या कर रहा है, अपने हाथ फोल्ड करके ऐसे बैठा है। दैट मीन्स ही हैज़ नॉट इंटरेस्ट। तो इसको ये सब चीज़ों का फियर लगा रहता है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या है, ये यहाँ खड़ी है और ये सोच रहा है पर्सन। ये बैचलर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि ये सोचता रहता है कि ये पता नहीं यार टाइम नहीं देती, शादी नहीं करती। अब लेकिन क्या है कि उसके पास टाइम हो तो टाइम देगी ना। और ये क्या चाहता है, ये सेलिब्रेशन चाहता है, ये यूनियन चाहता है, ये फन चाहता है एंड सेलिब्रेट करना चाहता है, शादी करना चाहता है, उसके साथ 4 लोगों को बताना चाहता है कि यस आई एम मैरिड, आई एम कमिटेड। ये प्यार बहुत ज़्यादा करता है, ओवरफ्लो कर रहा है इसका प्यार। एंड ये सारी फीलिंग्स ना, ये सारी बातें चुम को पता है, तो चुम इसके बारे में ये सोचती है, ठीक है। एंड और चुम को पता है कि चुम भी चाहती है इसके साथ सेलिब्रेट करना, इसको अपने प्यार का कप ऑफर करना, और चुम भी चाहती है कि इसमें रिलेशनशिप में गिव एंड टेक हो। इस वजह से शायद इनकी नोकझोंक भी होती हो, इनके झगड़े भी होते हैं, इस वजह से नोकझोंक भी होती हो, इनकी शादी की बात को लेकर इनके शायद झगड़े भी होते हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात बताऊँ, ये इतनी जल्दी शादी करेगी नहीं तुमसे, मैं बता दूँ तुम्हें। अभी लिखवा लो तुम, इस साल के अंदर तो भूल ही जाना। हाँ, इसी बात को लेके इनके झगड़े होते हैं। भी वन वो कारण मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया। इस बात को लेके इनके झगड़े होते हैं कि नई शुरुआत कब होगी, कब हम हस्बैंड वाइफ बनेंगे, कब तुम मुझे जजमेंट दोगी। ये सारी बातें ना उनको पता है, और यही इसकी फीलिंग्स है, ये सब जानती है। अब देखते हैं कि करणवीर की क्या फीलिंग्स हैं इसके लिए। प्लीज टेल मी। पता एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वैसे मेरे को ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ना बिग बॉस के घर में बनाए हुए रिश्ते ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आप क्या होते हैं, 4 दीवारी में बंद होते हैं एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पास बस यही वही 4, 14, 16 लोग, जितने भी लोग होते हैं, 17 लोग, 18 लोग, वही आपके आसपास होते हैं। अब उसी के साथ आप बॉन्ड बना सकते हो। बाहर की लाइफ से तो बिल्कुल कनेक्शन आपका हट जाता है। 3 महीने एक साथ आप रहेंगे, दिन रात एक ही बंदे को देखेंगे, खाना भी एक जगह, सोना भी एक जगह, और बात भी करना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लोग कंटेस्टेंट कम हो जाते हैं। तो इसलिए ना अटैचमेंट जल्दी हो जाती है। अगर बाहर निकल कर भी यही सेम बॉन्ड रहा इनका, ठीक है, और अगर ये इन्होंने ठीक से रिलेशनशिप चलाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग शादी रहेगी। और अगर इन्होंने दोनों में से कोई भी एक हिला तो ये शादी नहीं टिकेगी, ये शादी तक बात जाएगी ही नहीं। और ये अभी तुम इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने के लिए। इस साल तो भूल ही जाना इसकी शादी के लिए कि कोई ये शादी करेगी। ये नेक्स्ट ईयर जाके बात खींचेगी, और नेक्स्ट ईयर जाके तुम्हें कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी, मैं बता दूं तुम्हें अब। क्योंकि उसके पास है काम, वो बिग बॉस से निकली है, उसको दुनिया का प्यार मिल रहा है, उसके बाद उसको पब्लिसिटी मिल रही है। अब पब्लिसिटी उसको इतनी मिल रही है तो उसको वो सोच रही है कि भाई यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, क्योंकि हमारी मैरिड लाइफ के लिए भी जो है हमें रिक्वायर्ड है। एंड नया घर लेना होगा, शादी करनी होगी, जो भी मतलब होता है शादी के लिए, तो इसीलिए वो इन चीज़ों में बिजी है। एंड इसके लिए ना उसके पास टाइम नहीं है। और ये क्या कर रहा है, ये जो सोचता है, इसको जल्दबाजी है शादी की, क्योंकि इसका एज फैक्टर भी है, और 2 बार इसके साथ ऐसा हो भी चुका है, और इसको ये भी लगता है कि कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। अब क्या चक्कर है कि ना ये जल्दबाजी में है, और वो उसको जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि एज डिफरेंस भी मुझे लगता है इनके बीच में। वो शायद इससे थोड़ी यंगर है, या पता नहीं सेम एज के हैं, मुझे नहीं पता। एंड दूसरी चीज़ मुझे पता क्या लग रही है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि ना ये करण को शायद, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसको जानती नहीं, मतलब इतना शक्ल ही पता है। तो मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, शायद इसको इतना काम नहीं है इसके पास, या इतनी पब्लिसिटी नहीं है इसके पास जितनी चूम के पास है। इस वजह से भी ना वो सोच रही है कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए, थोड़ा सा काम मिल जाए मेरे को, एंड मैं थोड़ा पैसा कमा लूँ, वो 4 चीज़ें कमा लूँ, और उसके बाद फिर जो है मतलब मैं
शादी की तरफ हम बढ़े, तो इसीलिए ना अभी जल्दबाजी नहीं कर रहे। बाकी हम देखते रहेंगे एनर्जी अपडेट। ठीक है, तो करणवीर की एनर्जी क्या है चुम के लिए? पहला ही कार्ड देखो, शादी का कार्ड है। और दूसरा भी शादी का कार्ड। ओह गॉश, लड़का तो पागल हो गया है इसके पीछे। ये देखो, अब ये क्या था, क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है शादी को लेकर, एंड शादी के बारे में सोचता रहता है और उसका वेट कर रहा है, वेटिंग पीरियड पर है अभी ये तो पूरे पूरे मूड में है शादी करने के। साइलेंटली मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, इसको मतलब फियर भी है इसको। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है ये, और चाहता है ये मूव। पैशन में स्ट्रॉन्ग है, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई है। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। साथ में इसको एंजाइटी भी है, फियर भी है, मैंने बताया ना। और इसको ये भी डर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी डर है इसको। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। नो कार्ड्स। काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज हाई हैं इसकी, साथ में फियर भी है। इसको लग रहा है कि कहीं लेफ्ट आउट इन कोल्ड ना कर दे मेरे को, और ये बात उसको भी पता है, क्योंकि डिस्कस तो होती ही होगी इनके बारे में, इनसिक्योरिटीज़। अब मुझे नहीं पता ये कितना खुल के बात करते हैं, बट ये बात डिस्कस होती होगी। इसको फियर है, एंजाइटी है कि मुझे छोड़ के ना चली जाए, और इसने अपने गार्ड्स भी अप किए हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसको इतना टाइम नहीं मिल पाता, और अपने काम में भी बिजी रहती होगी ये, तो इसलिए जो है अपने बैरियर्स बना के रखती है ये। और ये चाहता है पैशनेट बिगिनिंग, ये चाहता है सेक्सुअल मतलब इंटीमेसी। ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस। करंट की एनर्जी क्या है तुम के लिए? ये इसका हस्बैंड बनना चाहता है, देखो, चाहता है कि वो उसको अपना हस्बैंड बना ले। ओह गॉश, ये तो बहुत ज़्यादा पागल है इसके पीछे। ओह देखो, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया। प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इस रिलेशनशिप में, चाहता है कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहा है ये, कि व्हील ऑफ फॉर्चून कब टर्न होगा, कब जाके जो है हम लोगों की कहानी आगे बढ़ेगी। ये देखो, जितने भी कार्ड्स थे ना सारे आ गए इस टेबल पे। ये देखो, ये भी शादी का कार्ड है, ये भी शादी का कार्ड है, ये भी शादी का कार्ड है। ठीक है, और मुझे लगता है अभी रिसेंट पास में इनका थोड़ा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है हल्का फुल्का शादी की बात को लेकर, क्योंकि ये शादी के लिए बोलता है और वो शादी के लिए भी रेडी नहीं है। यस, इनका शायद कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ है हल्का फुल्का शादी को लेकर, एंड क्योंकि ये टाइम नहीं देती उसको और वो टाइम मांगता है इससे। ठीक है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहा है, और ये सोच रहा है कि कब उसके पास टाइम होगा और कब हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और अभी मैं बता दूं तुम्हें, अभी भूल जाओ, अभी शीज़ कौन, क्योंकि देखो अब क्या होता है, जब हम शहनाज की बात करें, जब शहनाज इस घर से निकली थी तो उसके पास कितना काम था। ठीक है ना, काम था ना, स्टेबिलिटी भी चाहिए इसको, ये स्टेबल ऑफर देना चाहता है इसको। और कार्ड से ना इनकी म्यूचुअल एनर्जीज चेक करते हैं। ये मॉडलिंग भी करती है क्या ये जो लड़की है चुम, या फिर सिर्फ उसमें बिग बॉस में पहली बार आई है ये, या मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं इसको। ना मैंने किसी कमर्शियल एड वगैरह में भी देखा इसको, न्यू फेस ही लग रहा है मेरे को।
देखते हैं इसका जो ना क्या कहते हैं इसकी जो ना, यार मेरे को भी बताओ कोई टिप। मेरे को भी ना वेट लॉस करना है, मेरे को थायराइड है, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मैं अच्छा लगना चाहती हूँ। चलो म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड प्लीज टेल मी कि म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है करण एंड चुप की। जजमेंट चाहता है इस रिलेशनशिप में एंड न्यू बिगिनिंग चाहता है, बट राइट नाउ इज गोइंग टू द फ्लो। एक मिनट ये देखती हूँ। एक मिनट यहाँ हो गई। इसके अंदर क्या लिखा है कि ये इसमें सिर्फ इसका साथ लीप ऑफ फेथ ले रहा है, ठीक है, लीप ऑफ फेथ ले रहा है। ये गाइड बुक मंगाई है मैंने इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए। एक मिनट यार, अरे यार इससे तो इतनी देर में तो मैं कर ही देती रीडिंग। हाँ, इसको कन्फ्यूजन है, ये लीप ऑफ फेथ ले रहा है इसके साथ है, लेकिन इसे कन्फ्यूजन ही, और ये डिफ़िकल्ट पीरियड है इसके लिए, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं कुछ मुझसे छुपा ना रही हो, कुछ डिसेप्टिव ना हो, ठीक है, कोई हिडन सीक्रेट्स ना हो इसके, तो ये चीज़ भी है। द स्टार कहाँ है यार? ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, सोचो तो मैं ऐसी रीडिंग कर दूँ, ढूंढो पहले उसको। यार मैं इसी से रीडिंग कर दूँ, चलो इससे भी करके देखते हैं कैसी आती है इससे रीडिंग। और बड़ा ढूंढना पड़ रहा है यार इसका। इसके अंदर क्या है कि छोड़ो यार, हटाओ, चलो छोड़ो। तो ये मुझे इसको लगता है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है, एंड लेकिन इसको फियर भी है, एंजाइटी भी है, बट ये फिर भी लीप ऑफ फेथ ले रहा है इस लड़की के साथ, ठीक है। जस्टिस चाहता है इस रिलेशनशिप में, एंड इस रिलेशनशिप को ना क्या कहते हैं, जस्टिस देना चाहता है, खुद भी जस्टिस चाहता है उस रिलेशनशिप में, उसको जस्टिस भी देना चाहता है और जस्टिस भी चाहता है इस रिलेशनशिप में, लाइक अ बैलेंस रिलेशनशिप, ठीक है। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी थी, एंड वैसे करण की ज़्यादा लग रही है, एक बार चूम की देख लेते हैं। चूम की एनर्जी क्या है? उसको अपना वर्ल्ड समझती है, स्ट्रेंथ रखी हुई इस रिलेशनशिप में, एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक मैनिफेस्टिंग हिम, एंड उसको पता है कि ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है मेरे को। और थोड़ा सा ना मतलब टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो थोड़ी सी एंशियस है, थोड़े से फियर्स हैं, उसके पास ट्रॉमाज हैं, एंड थोड़ा सा मतलब ये भी है कि पैशन थोड़ा सा हाई है, एंड लेकिन ज़्यादा मुझे उसके अंदर स्ट्रेस दिख रहा है, और अबेंडेंस आती है इस रिलेशनशिप में इसके साथ, एंड मैरिज तो करना चाहती है, लेकिन कब करेगी आई एम नॉट इवन श्योर, वो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। एक मिनट देखूँ, स्पिरिट एक कार्ड मुझे दीजिए जिसके थ्रू पता चले कि रिलेशनशिप आगे कब तक प्रोग्रेस करेगा, कब तक हम इस रिलेशनशिप में कुछ नया सुनने को मिलेंगे, कब तक ये रिलेशनशिप जो है असेंड करेगा। आई नीड 3 कार्ड्स। ओके, तो 15 महीने
से लेकर 15 महीने, अब आई डोंट नो कितने, दूसरे 1 साल के और नेक्स्ट मंथ 2.5 साल के अंदर अंदर जो है इनकी शादी होने के चांसेस हैं। 2.5 साल के अंदर। बाकी इससे थोड़ा सा मैं और बेटर तरीके से देखूंगी अभी, ठीक है। कीपर से देखते हैं कि क्या क्या कीपर से क्या है। स्पिरिट्स टेल मी कि इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, सोमवीर की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं, हो सकता है इनकी कोर्ट मैरिज हो। दोनों ने एक दूसरे को हाई ऑनर पे रखा हुआ है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इन दोनों की किस्मत अगर एक साथ जुड़ेगी तो सडन वेल्थ आने की चांसेस हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को अपनी वेल्थ समझते हैं, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं, स्पेशली करण बहुत वरिड रहता है इसको लेके। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स के चांसेस हैं जब ये साथ में कंसाइल होंगे। जब भी कम्युनिटी ये चाहते हैं, मतलब लाइक कम्युनिटी बनाना, अपनी फैमिली में एक दूसरे को मिलवाना एंड इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। एक दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ऑफिशियल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, हाई ऑनर पे रखा हुआ है एक दूसरे को। एंड जब भी ये लोग मिलते होंगे तो ज़रूर कोई ना कोई कुछ अच्छा होता होगा इनके साथ, लाइक सडन वेल्थ आने के चांसेस है। जब ये लोग शादी करेंगे तो उनकी लाइफ में अबंडेंस आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। एंड एक दूसरे के बारे में काफ़ी वरिड रहते हैं। मेन मेल बनाना चाहती है वो इसको अपनी लाइफ का, और ये भी उसको अपनी लाइफ की लाइक अपनी वाइफ बनाना चाहता है। दे वांट टू ग्रो ओल्ड इन दिस रिलेशनशिप, ओके। अगर इसने ज़्यादा डिले किया ना इस रिलेशनशिप को तो थोड़े से गड़बड़ होने के चांसेस हैं। डिले नहीं करना चाहिए इनको इस रिलेशनशिप को। वैसे ये वाला बिग बॉस ये वाला कब कहाँ आ रहा है, ये वाला बिग बॉस मेरे को भी देखना है यार, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ मैं फिर लोगों से, जैसे प्रियंकित से, शहनाज और सिद्धार्थ से, जैसे अभिषेक से, खानजादी से, बट मुझे पता नहीं ये लोग कहाँ आते हैं। कॉस्मिक मैसेजेस देखते हैं इनके। स्पिरिट्स इनकी कॉस्मिक मैसेजेस बताएं एक बार। उल्टे कार्ड रखे हैं यहाँ। कॉस्मिक एनर्जीज क्या है इनके लिए? फायर साइन हो सकते हैं, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, दोनों में से कोई। गार्जियन एंजल्स इनको जो है इनके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस क्या बात है, वैसे तो भाग के जाते हैं, आज निकल ही नहीं रहेंगे। कॉशन देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। रेड फ्लैग्स, रिलेशनशिप रेड फ्लैग्स वही है यार, उनको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट ओवर वर्क योर सेल्फ। उनको इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, जानने समझने की ज़रूरत है, कन्फेशन की ज़रूरत है कि कन्फेस करें कि हाँ एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। टाइम टू टाइम बताते रहें एक दूसरे को कि कितना प्यार करते हैं, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या प्रोग्रेस है, क्या चाहते हैं।
क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी है। साइकिल पास हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप हो उनका, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं लोग। एक और कार्ड चाहिए मुझे। दोनों में से कौन नार्सिसिस्ट है? करण है या वो है? मुझे चूम के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शी कैन बी अ नार्सिसिस्ट। हो सकता है एक दूसरे को पेट गिफ्ट करें, या फिर मतलब लाइक या फिर अगर उनके पास पेट है तो उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करें। उनकी जो पास्ट ट्रॉमास है वो हील होंगे। वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है, साथ में ट्रैवल करने की ज़रूरत है, या फिर ये पास में भी रिसेंट पास में ट्रैवल किया है ये इन्होंने। ठीक है, हाँ मून लॉजी से भी देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। मून लॉजी से मैंने नए कार्ड मंगवाए। मेरे पास कितने सारे कार्ड हैं, साला इतना कार्ड में खर्चा होता है, लेकिन तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कमाई होती नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे नालायक को। एक मिनट यार, ये क्या चल रहा है? लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। मैंने कहा था ना एरियस लियो सजिटेरियस कोई हो सकता है, फायर साइन हो सकता है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इनको प्रैक्टिकल प्लान बनाने की जरूरत है जो दोनों के साथ, जिसमें ये काम भी कर सकें और जिसके अंदर कि अपना जो है लव लाइफ को भी बैलेंस कर सके। अदरवाइज तो चलेगा नहीं। हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन में से कोई हो सकता है। अरे हट यार, ये आ गई वर्गो। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। मैंने कहा ना, टाइम देने की ज़रूरत है, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेशन होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम दें एक दूसरे को, टाइम स्पेंड करें, वरना एक गड़बड़ हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ऑफ बैलेंस हो सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है। यार ये कार्ड बड़े अच्छे हैं। हो सकता है किसी के बर्थ चार्ट, इन दोनों के बर्थ चार्ट में जो स्कॉर्पियो हो, मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इस वजह से जो है इसके रिलेशनशिप जो है करण के बार बार टूटते हैं। मंगल हो सकता है स्ट्रांग हो, मांगलिक हो वो। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू स्टार्ट आने वाली है पक्का। इसमें से कोई एरीज लिए सजिटेरियस है, बार बार फायर साइन आ रहा है। फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनके बर्थ चार्ट में। कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है उसको, करण को, जो कि नहीं है, उसकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। आई कैन अंडरस्टैंड डियर। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। फिर टॉरस आ गया। अर्थ साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशन है क्या ये दोनों? मुझे ज़रा बताना प्लीज़। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी रीडिंग थ्रू होती है। या इनके बर्थ चार्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फायर साइन और अर्थ साइन। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो इनको पेशेंस रखना है, सब्र नहीं अपना जो है ये करना है, क्या करना है, सब्र नहीं तोड़ने देना है, या जो भी है तुम समझ जाओ। ठीक है, सब्र रखना है मतलब बेसिकली इनको, एंड पेशेंस रखें। एंड इनकी जो गोल है, जो कि गोल है इनका साथ में आने का, शादी करने का, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। पर सब्र रखें, पेशेंस रखें, हार ना माने, नेगेटिव ना हो। टाइम टू टाइम नेगेटिविटी होती है, उससे लड़ने की कोशिश करें। मिले, एक्सप्रेसिव बने रिलेशनशिप में। जितना बोलेंगे, जितना बातचीत करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना ही ना हील होंगे ये। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जो पास्ट में हुआ बहुत मुश्किल होता है उसको भूल के आगे बढ़ना एंड किसी पे ट्रस्ट करना लाइफ टाइम के लिए। बट जितना आप मिलेंगे जुलेंगे, मुझे लगता है इनको अभी जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहिए। इनको जानना समझना चाहिए, क्योंकि अगर लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, पता क्या होता है, इनिशियली जो होता है ना, हम लोग मिलते हैं, हमें कोई भी बहुत अच्छा लगता है। इनिशियल 6-7 महीने 1 साल तक तो हमें लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमें उसकी ना असलियत सामने नज़र आती है ना, फिर हमें लगता है यार शिट, इसके अंदर तो ये भी कमी है, इसमें तो ये भी कमी है, अब क्या करें, अब तो प्यार कर लिया। इसलिए ना जानने समझने की ज़रूरत है। जाने समझे बिना मत करें शादी, बहुत ज़्यादा फंसने वाले चांसेस हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप भी दुखी, सामने वाला भी दुखी। इसलिए कभी भगदड़ में शादी नहीं करनी चाहिए। सेक्स के लिए तो बिल्कुल शादी ना करें। मिस्टिकल ओरेकल से देखते हैं इनकी एनर्जीज। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं यार लड़की है, सुंदर है, अरे सुंदरता गई भाड़ में। सुंदर 4 दिन के लिए लगेगी वो, उसके बाद वही तड़का लगेगी। अगर वो ठीक नहीं हुई,
और वो बदतमीज़ निकली और क्या कहते हैं मतलब आप वो क्या कहते हैं, अगर आपकी कंपैटिबिलिटी उसके साथ नहीं हुई तो आप फंस जाओगे बुरी तरह से, फिर आप छोड़ नहीं सकते ना रह सकते। फिर घर वालों की भी ऐसी तैसी, खुद की भी लाइफ की बैंड बजती है और लड़की की भी ख़राब हो जाती है लाइफ। इसलिए जो है सोच समझ के डेट करो, समझो, जानो समझो, परखो, ठीक है, उसके बाद शादी करो जब तुम्हें लगे कि हाँ सारी चीज़ें मैच करती हैं। पहले के लोग थे जिनमें पेशेंस थी, वो निभा लेते थे। पहले की औरतें पिटती थी, छिदती थी, ठीक है, काम करती थी, घर के बच्चे पैदा करती थी, पूरा कुनबा पालती थी, उसके बाद भी जो है वो चू की आवाज़ नहीं निकलती थी। आजकल की लड़की को ज़रा सा हाथ भी लगा दो हैं तो पूरे घर को सर पे उठा लेती है, कोर्ट केस कर देती है, डिवोर्स फाइल कर देती हैं। तो आजकल की कहानी अलग है, जिसको कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। मैं खुद एक वुमेन हूँ, बट ये जो है आजकल ड्रामेबाजी ज़्यादा होती है, ज़रा सा पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में, ना लड़कियों में ना लड़कों में। और इसी वजह से ना डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है। दिसंबर में कोई न्यूज़ मिल सकती है, गिव इट टाइम, इट्स इन द वर्क, इट्स इन प्रोग्रेस, रिलेशनशिप इन प्रोग्रेस है भाई। 9 months from now, so निशा 9 months from now, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर खत्म होने के बाद 9 महीने बाद वही नवंबर दिसंबर में यार तुम लोगों को कुछ सुनने मिल सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कुछ वो हो सकता है, साथ में तुम लोगों को दिखें, ये इंटरव्यूज़ दें एंड या ट्रैवल करें, ठीक है, प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। और ये फ्यूचर में ही होगा जो कुछ होगा। देखो बार बार ये आ रहा है ना, ये कार्ड भी फ्यूचर का ही आया, वो भी 9 दिसंबर, और ये 9 months फ्रॉम नाउ। इट्स टाइम टू लेट गो, पास्ट ट्रॉमास को इनको लेट गो करने की जरूरत है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक हो सकता है तुम्हें कोई न्यूज़ मिले साथ में घूमने फिरने की इनके। टाइम विल ब्रिंग अ सरप्राइज आने वाला है इनकी लाइफ में। टाइम रखें, मैं कह ही रही हूँ, उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जाने समझे सूझबूझ से डिसीजन ले। करण के साथ हो चुका है तुम लोगों के हिसाब से 2 बार, और चुम के साथ भी 1 बार हो चुका है। तो बेटर है जाने समझे, पकता गरम गरम ना खाएं, शांति रखें, शांति का दान दे। और तुमने तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शांति। चूहे मारने की दवाई मिला दूँ तुम्हें और केक में दे दूँ, शांति रखा करो तुम इतने। अरे यार ये रियल टाइप सिनारियो है, ये ऐसा नहीं कि तुम उनको पसंद करते हो और उसके बाद फिर क्या कहते हैं तुम जो सोचते हो कि भाई ठीक है पसंद है हमें तो ये शादी कर ले। उन्हें अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, लाइफ टाइम का सवाल होता है। जल्दी जल्दी अगर कर ली शादी तुम लोगों के चक्कर में और फिर बाद में जो है वो लड़की के साथ बन नहीं रही है, नॉर्थ ईस्ट की वैसे ही है वो, क्या पता उसकी कैसी अपब्रिंगिंग है, क्या पता करण की अपब्रिंगिंग कैसी है। जानने समझने दो, एक दूसरे के कल्चर को समझने दो, एक दूसरे को समझने दो, फैमिलीज को समझने दो, तब शादी करनी चाहिए। नलायको, तुम तो किसी की भी बैंड बजा दो लाइफ अपने चक्कर में। चलो आओ देखें विजडम ओरेकल क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। स्पिरिट, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसको कवर करने की ज़रूरत है। जो भी डिस्टेंस है इन लोगों के बीच में उसको कवर करने की ज़रूरत है, को क्रिएट करने की ज़रूरत है, साथ में दोनों को क्रिएट करें इस रिलेशनशिप को, ठीक है। ओह गॉश, एंड दोनों जो है ना मतलब लाइक डिफरेंस, इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफ लाइक इनके कल्चर हैं, ये तुम्हें पता तो है, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं इनकी, सबको पता है। सोलमेट हो सकते हैं ये, एंड अ चेंज इन द विंड, बहुत जल्दी ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं ये दोनों। मुझे लगता है करंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है अब फिलहाल के लिए, और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। हियर एंड नाउ मतलब लाइक पास्ट से फ्यूचर जाने के लिए ना इनको एक गेट से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। इनको मतलब लाइक जो उनके पास्ट में हुआ उसको हील करना पड़ेगा प्रेजेंट में, और फिर उसके बाद उनका फ्यूचर बेटर होगा। अंडरस्टैंड, समझे। एक बार रुको जरा, क्या है इसमें, ये कौन से कार्ड है, डार्क, हाँ इनकी डार्क, मैंने तो डार्क फैंटेसीज इनकी कभी से पढ़ी नहीं। इनकी ना डार्क वो देखते हैं, डार्क कन्फेशंस क्या हैं, ये एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, और इनके क्योंकि क्या होता है कि एक भी होती है सेल्फ टॉक क्या करते हैं ये इस रिलेशनशिप के बारे में। अरे यार कुछ जाओ, ठीक है, सेल्फ टॉक देखते हैं कि अपने माइंड में क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। एक दिन ना मैं तुम्हें अपने घर का टूर कराऊंगी, ठीक है।
मैंने अपने घर से जा रखा है, बट फ़िलहाल के लिए अभी नहीं, क्योंकि मेरा सामान जो है रीलोकेट किया था मैंने, तो सामान मेरा आ रहा है कुरियर से, और मैंने कुछ सामान ऑर्डर भी करा है। देखते हैं कि पहले करण की देखते हैं, करण की क्या इसमें लाइक डार्क कन्फेशंस है तुम के लिए। I can't listen to your voice. It affects my soul. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. वही ना एंजाइटी है, इसको ये इम्बैलेंस फील करता है। पास्ट ट्रॉमा। I feel overwhelmed. I am drowning in my thoughts. वही डे ड्रीम करता रहता है, ये सोचता रहता है उसके बारे में। I smile on the outside, but I am dying inside. बताइए वो तो हमें। एक और कार्ड आया। We are living two separate lives. Yes, we know that. मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 डेक है मेरे पास। 12 और ये 13 और ये वाला 14 डेक है मेरे पास, जिससे मैं तुम्हारी रीडिंग करती हूँ। और तुम नालायको, कितने पैसे लगे होंगे मेरे 14 डेक करने में? तुम की एनर्जी बताओ। तुम की वीक के लिए एनर्जी क्या है? करण वीक के लिए यू हैव बिकम टू डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल, इट्स अ बिग टर्न ऑफ। हो सकता है कि जिद करता हो शादी करने की, और ये जो है मतलब लाइक उसके पीछे पड़ता हो, और ये इसलिए टर्न ऑफ हो जाती है। आई फील कोल्ड एंड डिटैच फ्रॉम द कनेक्शन। आई कांट फील इमोशंस राइट नाउ। अभी थोड़ा सा पता है क्या है, इसको पास्ट ट्रॉमास की वजह से ना थोड़ी सी डिटैच डर रहती है ये, इससे ये भी एक रीज़न है। आई एम फाइनली सीइंग माई वर्थ येट आई स्टिल फील वर्दी ऑफ योर लव। ठीक है, इसको लगता है कि अब मेरी वर्थ मुझे पता चल रही है, कोई मेरी वर्थ समझने वाला मुझे मिल गया और मैं वर्दी हूँ कि मुझे प्यार मिले। आई कांट सपोर्ट योर एक्शंस, इट्स टू मच फॉर मी टू डील विद। अभी ये सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि शादी करना इसके लिए भी टू मच है ये, लेकिन इसके बारे में ये सोच रही है। आई फील अनवर्दी ऑफ हैविंग अ लव इन माई लाइफ। आई फील मिजरेबल एंड लॉस्ट। ये करण की एनर्जी लग रही है मुझे। आई फील अनवर्दी ऑफ हैविंग लव इन माई लाइफ। आई फील मिजरेबल। ये हो सकता है इसके पास ट्रॉमाज हो, इसके अनवर्दी फील होता है उसको, बट नाउ आप इसको वर्दी फील होने लगा है। ठीक है, चलो जी, ये हो गई तुम्हारी रीडिंग। अब इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम हु विल अभिषेक गोइंग टू मैरी उसकी रीडिंग देखेंगे डिटेल में। अगर तुम लोगों को इसी तरह की कोई और रीडिंग चाहिए मुझसे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यार मुझे वापस बता दो, मैं भी बना दूंगी। क्योंकि फिर मेरे को ना मेकअप करना ये वो बड़ी मेहनत लगती है यार मुझे। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगता है मेकअप करने में। वो तो मेरे को तुम लोगों से मिलना होता है इसलिए मैं आ जाती हूँ। अच्छा, येस और नो वाली रीडिंग करवानी है तुम्हें? तो हम लोग ना शॉर्ट्स बना के डाल दिया करेंगे येस और नो वाली रीडिंग। येस और नो वाली रीडिंग के अंदर ना मैं क्या करा करूँगी, उसमें 3 कार्ड रखा करूँगी, उसका नाम रखेंगे ABC। तुम लोग उन तीनों कार्ड में से चुनना और क्वेश्चन जो है वो मैं पूछूंगी तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि जैसे कि अभिषेक की और जैसे कि भाई उसका मनीषा की शादी किससे होने वाली है, अभिषेक से एंड एल्विश से, या फिर मतलब किसी और थर्ड पर्सन से। तो वो कार्ड्स तुम्हारे सामने रखे होंगे, उसमें बताऊंगी नहीं इसमें से किस मतलब लाइक इन तीनों में से कौन सी कार्ड किसके लिए है। बस ABCD बोलूँगी मैं, जो तुम कार्ड चुनोगे वो जो है वो जो है वो स्पिरिट्स का आंसर होगा, ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि हम वो देखते हैं कि एल्विश किसे प्यार करता है, मनीषा को
एंड या फिर माहिरा को, या फिर वो थर्ड गर्ल कौन है, शैलजा, सेजल, जो भी है। या आप अभिषेक का देख सकते हैं या सन्नू का कि ये उसको प्यार करता है या नहीं करता। ये सब ये ना शॉर्ट्स में बना बना के डाल सकते हैं। अगर तुम्हें चाहिए, तुम अगर व्यूज़ दोगे मुझे तो मैं डालूँ, वरना मैं मेहनत नहीं करने वाली। फिर देखते हैं इनके क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल मैसेजेस बताएं मुझे। सोशल मीडिया को स्पाई करते हैं एक दूसरे के। एंड आई कांट वेट टू सी यू अगैन, ठीक है। ये मुझे दोनों में से पता नहीं किसकी एनर्जी है ये। आई विल नेवर लेट यू गो, ये तो मुझे करण की लग रही है पक्का। ये भी मुझे उसकी लग रही है, चूम की। ऑब्सेस्ड है वो उसको लेकर। कौन है ये, चूम को लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है अभी वो। देखा मेरी जी, मैं तो वही कमाल। योर माइंड, आई नो, ठीक है। और ये जब वो साथ नहीं होता, ये साथ नहीं होती तो इनसिक्योर फील करते हैं ये दोनों। ये वाला कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, ये देखो मैंने कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। ये कितनी टैलेंटेड लड़की हो यार, शिट मैन, मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते तुम लोग। और ये देखो यू आर माइन वाला कितना प्यारा कार्ड है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये ऑब्सेशन वाला कार्ड तो तुमने देखा नहीं कितना खतरनाक है। हाँ, मज़ा ही आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा, देखो भेड़िया से इंसान बन रहा है। Missing you is like breathing. I can't. Breathing you is like breathing. I can't stop. I want to see you when I wake up and I want to sleep beside you. ठीक है, इसकी एनर्जी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं। अब हो गया बस, अब देख लिया एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। अब 50 मिनट की तुम लोगों को मैंने रीडिंग दे दी, इससे ज़्यादा डिटेल रीडिंग मैं करूँगी नहीं। अगर तुम्हें रीडिंग मेरी पसंद आई और इस तरह की अपडेट्स चाहते हो, या तुम चाहते हो कि इनकी रीडिंग में मैं कुछ और भी इन्वॉल्व करूँ, अगर इनकी सेक्शुअल इंटीमेसी वाली मैंने रीडिंग कभी करी नहीं, आई फील वेरी शाय दो इन सब चीज़ों में बात करना। लेकिन मुझे कार्ड्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, मेरे पास बहुत बेसिक कार्ड है, ठीक है। अगर तुम इस तरह की रीडिंग पसंद करते हो सेक्शुअल एनर्जीज़ वाली, मतलब लाइक सेक्शुअल इंटीमेसी चेक करने के लिए इनकी, तो मुझे कार्ड्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में, ठीक है। फिर हम इस तरह की रीडिंग करेंगे, बट चुपचाप। चलो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय बाय।